वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलाआत। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। वजारत दाखिला के ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत की इत्तलाआत की तरदीद कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर को ना गिरफ्तार किया गया, ना ही हिरासत में लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। कहा, रेंजर्स और पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुदूद की खिलाफवर्जी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हो पा रहा। इससे पहले अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज के करीब रात गुजारकर सुबह रुकावटें हटाकर डी चौक पहुंचा था। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि हम यहां पहुंच गए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया है, हम पुरअमन जमात हैं। अब बानी पीटीआई से बात करेंगे कि अगला लाएअमल क्या। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, मगर वो समझने को तैयार नहीं है। उनका मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को सबोटाज करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने हर रेड लाइन क्रॉस कर ली है, मगर उन्हें किसी सूरत शंघाई ताउन तंजीम का इजलास सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुज़ाकरात के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि अली अमीन वज़ीर आला हैं, सरकारी हुकाम उनके साथ राब्ते में रहते हैं, मगर धावा और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के नफाज के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म राब्ते में हैं, वो जो हिकमत अमली बनाएंगे उस पर अमल होगा। पीटीआई के गिरफ्तार मुजाहिदीन में से 120 अफगान शहरी हैं। अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। पत्थरगढ़ में पुलिस पर फायरिंग की गई, जिससे 85 एहलकार जख्मी हुए हैं। डी चौक पहुंचने और रोकने की कोशिश में आज भी इस्लामाबाद पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें हुई। पुलिस ने शेलिंग की, कारकुनों ने पथराव किया। दिन भर पुलिस और कारकुनों में आंख मिचोली होती रही। बुरहान टोल प्लाजा पर अली अमीन के काफिले में शामिल कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। जिना एवेन्यू पर भी कारकुन जमा रहे। 26 नंबर चुंगी पर भी पुलिस ने पकड़ धकड़ की और आंसू गैस की शेलिंग की। ब्लू एरिया में जमा हुए कारकुनों पर भी शेलिंग की गई। डी चौक पर पुलिस की शेलिंग के जवाब में पीटीआई कारकुनों ने पथराव किया। चाइना चौक पर जमा हुए कारकुनों पर भी शेलिंग की गई। कारकुनान ने आंसू गैस का असर जायल करने के लिए अतराफ के दरख्त जला दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में आज भी दिन भर मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद रहे। रावलपिंडी से मरी जाने वाले रास्ते भी बंद थे। मोबाइल फ़ोन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रही। कारोबारी मराकज़ भी मुतासर रहे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, यकीनी बनाया जाए शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए मुनासिब जगह और सहूलत फराहम करे। मुजाहिदीन इंतजामिया की मुख्तस करदा जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। हुक्म दिया जाता है इस्लामाबाद में अमनो अमान सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। मजीद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने मुरासला जारी करके फौज को शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए। सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे, मगर ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। शरपसंदों की मौजूदगी या खतरात की इतला पर फौज कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने भी आर्टिकल 245 के तहत SCO इजलास के पेश नज़र फौज को तलब कर लिया। फौज की खिदमात से मुतालिक कवायद के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अमान बरकरार रखेगी। एयरपोर्ट्स, रास्तों, मकामात और इर्द गिर्द के इलाकों में अमन अमान बरकरार रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत दारुल हुकूमत और गिरदो नवाह में पाक फ़ौज की तैनाती की। आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के फ़राइज़ मुतय्यन किए गए हैं, जिनके मुताबिक फ़ौज बुलाने का फ़ैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फ़ौज की मौजूदगी के दौरान होने वाले इक़दामात को भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 245 और इमरजेंसी के नफाज में फ़र्क ये है कि इस आर्टिकल के तहत फ़ौज बुलाने का हुकूमत को हिसाब नहीं देना पड़ता। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज, पुलिस की ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश, कारकुनों ने मोटरसाइकिल से उतारकर फरार करा दिया। ऐवान अदल के बाहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग, कचहरी रोड लाहौर पर वकिला का एहतजाज, पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, पुलिस की शेलिंग, वकिला को मुंतशिर कर दिया, कई वकिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के करीब से पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पीटीआई ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। मैं हमेशा से कहती थी, आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत इनके साथ वही सलूक करे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मरीम नवाज ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। मरीम नवाज ने इंटरनेट पर अपने बयान के साथ जख्मी पुलिस एहलकार की तस्वीर भी जारी की और कहा कि कांस्टेबल बिलाल लाहौर में तहरीक इंतशार के बुकला के पथराव से जख्मी हुए। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? और ये पहली बार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास प्रोग्राम के मुताबिक हो। पीटीआई का एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं। जिस तरीके से शेलिंग की गई और गोलियां चलाई गईं, ये गैर जमहूरी है। टी चौक कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। पार्लियामेंट इजलास के पेश नज़र पार्टी का फैसला था कि एमएनएज और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, पीछे रहकर हिमायत करेंगे। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान से आखिर सबाक से हट कर लिया गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किसी पार्टी इवेंट में शिरकत की दावत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मुबैना गिरफ्तारियों पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, तहरीक इंतशार पाकिस्तान की गोलन तहरीक बन चुकी है। पीटीआई तुर्की की गोलन तहरीक की तरह पाकिस्तानी रियासत पर कब्जा करने की स्कीम पर अमल कर रही है। तुर्की में गोलन तहरीक के हिमायती इंतज़ामिया, अदलिया, पुलिस और फ़ौज में घुस चुके थे। पाकिस्तान को भी रियासत के दिफा के लिए उर्दगान की तर्ज पर इस तहरीक इंतशार से निपटना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो मर्जी कर लें, पीटीआई को इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं होने देंगे। इसे मुल्क दुश्मनों का हमला तस्वुर किया जाएगा। एक तरफ अफगानों के मुसल्ला जत्था हमला आवर हैं, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असेंबली कम हैं। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। दी न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बासर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन इनमें से एक भी आईनी तरामीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार के बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसर दिखाई दिए। मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब तक मौलाना फजल रहमान को मनाने में नाकाम हैं। एक जराए का कहना है कि अगर रियासत फैसला कर ले तो काम हो जाता है। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कार्रवाई में लांस नायक मोहम्मदुल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, लांस नायक शाहिदुल्लाह, लांस नायक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। स्वात के इलाके चारबाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज हलाक हो गए। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। खारजी अताउल्लाह उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुताद्दिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलव्विस था। बानी पीटीआई को समझ आ गया है कि वो फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। उनको लाशें चाहिए, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं।
सेनेटर फैसल वाडा की नया पाकिस्तान में गुफ्तगू बोले, अब कुछ हुआ तो मामला आर्मी कोर्ट में चला जाएगा। पिछली बार गंडापुर को पेस्ट्री खिलाई गई थी, इस बार व्हिप्ड क्रीम के साथ पेस्ट्री खिलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि किसी का भी वजीर आला से राब्ता नहीं हो पा रहा, उन्हें गिरफ्तार करना तौहीन अदालत होगा। कुछ इल्म नहीं कि इस वक्त वजीर आला कहाँ है, अगर अली अमीन पेशावर रवाना हो चुके होते तो मालूम हो जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि PTI का एहतजाज के लिए वक्त का चुनाव बदकिस्मती और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्क की साख नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ कर रही है। माहिरीन कह रहे हैं कि मईशत मुस्तहकम हो रही है। PTI को परेशानी है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। उन्हें परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो उनके बयानिए का क्या बनेगा। रेड जोन पर धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को अमने आमा सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के करीब किसी को भटकने नहीं देंगे। PTI के धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। मुल्क की तबाही और बर्बादी में इनका हाथ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़्यादा दिफाई तंसीबात और शुहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाए। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्ला जत्था लेकर इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश कर रहा है। इनका वही एजेंडा है कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफगानों के साथ साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार रहे हैं। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा है कि PTI जिस रविश पर चल रही है वो इंतहाई गलत और काबिल मज़म्मत है। जो हो रहा है वो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्की मईशत मुस्बत सिमत की जानिब गामजन है। शरह सूद में कमी और महंगाई में नुमाया कमी हो रही है। तवानाई के मसाइल भी जल्द हल किए जाएं। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी ने कहा है कि जब तक इस्लामी ममालिक एक नहीं होंगे दुश्मन को मौका मिलता रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा, अगर दुश्मन को नाकाम बनाना है तो सब इस्लामी ममालिक को इत्तेहाद करना होगा, तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की एंट्री, मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले का मशवरा, कहा ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल का हदफ जौहरी तंसीबात होनी चाहिए। लबनान पर इसराइली हमले जारी, बैरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफीउद्दीन की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात। इसराइली हमलों से अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 2200 से ज़्यादा हो गई। 2 लाख से ज़्यादा शहरी बेघर। इसराइली फ़ौज ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। फ्रांसीसी सदर का गाज़ा के सियासी हल और इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी का मुतालबा। मुल्तान में पहले टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों की 3 घंटे प्रैक्टिस। पहले टेस्ट से कबल इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुकम्मल फिट ना हो सके। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले मुल्तान टेस्ट से बाहर हो गए। टीम की क़यादत ऑली पॉप करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का कहना है कि टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं, खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, सीरीज़ के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जाएंगे।